नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है कि घर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए जिससे 3 से 4 लाख रुपए हमारे बचें। आपको नॉलेज नहीं होता है कि आप कहाँ पर आपको फिजूल खर्ची हो जाती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं आज अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट एरिया है और आपके पास पूरा बनवाना है तो आप 1000 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी बनवाएं। अगर आपको 2000 फीट डबल स्टोरी बना तभी ज़्यादा डबल स्टोरी बना, वरना आपको एग्जावेशन और अन्य चीज़ों का खर्चा, जैसे एग्जावेशन है, प्लेनिथ बीम देना है, कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाउंडेशन का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाता है और उतना ही स्पेस आपको उधर मिल जाता है। अब अगर आपको घर बनवाना है तो दूसरा पॉइंट क्या, आपको सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्ट आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तो लेगा, लेकिन आपको 1.5 से 2 लाख रुपए बचा कर देगा वो। जैसे कि बाहरी दीवारों को 9 इंच का बनाएगा, अंदर की दीवारों को 4 इंच का बनाकर कॉलम कितने डिजाइन करने हैं वो सब आपको वही करके देगा। सिविल इंजीनियर वही बताएगा आपको कि आपका मैप कैसा रखना चाहिए, आपका घर का नक्शा कैसा होना चाहिए, आपको कितने रूम देने हैं, कितनी विंडो देनी है और इतने स्पेस में किधर को आपका रूम बन सकता है, किधर विंडो का साइज होगा, कितना रूम का साइज होगा। इन सब चीज़ों पर वही अच्छे से आपको समझा पाएगा। जैसे कि आपने बना तो जितना बड़ा बनाएंगे उतना खर्चा ही ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही बनाएं। बालकनी में जैसे देखते हैं ना कि ज़्यादा स्पेस दे दिया, 1.5 फीट का छज्जा चारों तरफ दे देते हैं वो कैंटिलीवर बना बीम दे के, ये नहीं करना होता। केवल फ्रंट पे करो और जिधर आपको ज़रूरत पड़े, आगे पीछे की कोई ज़रूरत नहीं होती फिर भी उधर दे देते हैं। ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा ही बढ़ाता है और बिलिंग के टाइम आपको कॉन्ट्रैक्टर ये पूरा मेजर करता है। क्या फ़ायदा, ये खर्चा बचाना ही हमें। जब भी प्लान करें तो अपनी ज़रूरत के आधार पे सबसे पहले प्लान करना चाहिए। घर में बैठ के प्लान करो कि हमें 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, 4 रूम चाहिए, हमें 1 ड्राइंग रूम चाहिए, किचन एक चाहिए, कि हमें अटैच रूम चाहिए कि नॉन अटैच चाहिए। ये सब अपना प्लान करके ही आर्किटेक्चर पे जाएं, उसके आधार पर ही अपना घर का मैप तैयार करवाएं, अपना घर का नक्शा बनवाएँ। फिर पॉइंट क्या है, घर को कॉलम बीम से ही डिज़ाइन करवाएँ, क्योंकि घर की बाहरी दीवारें 9 इंच की और अंदर की दीवारें 4 इंच की हो जाएंगी। और 4 इंच की दीवार को भी आप प्लास्टर जब कर देते हो तो वो 5 इंच की हो जाती है और वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देती है वो भी। और बाकी क्या है, अब जब आप बीम कॉलम लगाओगे तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो कॉलम ही करेंगे ना, लोड तो दीवारों पे आना नहीं, इसलिए। और सीमेंट बहुत से मार्केट में आते हैं, जैसे वेदर प्लस है, वाटर प्रूफिंग, कई सारे वाटर प्रूफिंग आते हैं। ये सब बहुत सारे महंगे सीमेंट आते हैं। इन सब को ना लेके आप सीधे पीपीसी लो, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे आपके 40 से 50 रुपये पर बैग बचेंगे। और बहुत सारा सामान वैसे भी हमें लेना पड़ता है घर बनवाते समय, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और अन्य काम क्या, हमें स्टील, जैसे हमें जिंदल, टाटा और ग्लैनो, कई सारे मार्केट में स्टील आते हैं। हमें 2 ही स्टोरी तो बनाना है, तो हमको स्टील कामधेनु या अन्य IS ट्रेडमार्क देखकर ही लें। IS ट्रेडमार्क देखकर हमें अपना ले लेना है और 20 mm का हमें सरिया यूज करना है। हमारा खर्चा बच जाता है, लेकिन ट्रेडमार्क में देखना है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, जो हमारे नेबर बताया था वैसे हम कॉन्ट्रैक्टर देख लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमें हमको कई सारे 8-10 कॉन्ट्रैक्टर्स पे जाना है और उनके चल रही साइट्स को देखना है कि कैसे काम करते हैं, किस तरह से मोटार यूज करना है, उनका काम करने का तरीका क्या है, फिर हमको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। अब हमें बात करते हैं सीलिंग। अब हम छत की जो स्लैब होती है वो हम 10 से 12 फीट पर डाल देते हैं, काफ़ी ऊंचा करते हैं लोग। तो हमें क्या करना है, 9 से 10 फीट पर हमें घर की स्लैब डालनी है, जिससे क्या रहेगा, आपको देखो मनी आपका बचेगा। और आप लंबा ऊंचा बना दोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 से 9.5 फीट परफेक्ट होती है हाइट घर की, 1 स्टोरी की, दूसरी स्टोरी की 9। अब हमें क्या करना है, ऊंची स्लैब डाल के मनी वेस्टेज ही करना है। ठीक ठाक 9 से 9.5 फीट पर हमें स्लैब देनी है 2 स्टोरी बिल्डिंग में। अब हमको क्या करना है, हमको मोटार
मतलब मसाला में कैसा यूज करना है। 20 ग्रेड का मसाला यूज करो, 1 2 4 का, 1 सीमेंट, 2 सैंड, फाइन सैंड और एग्रीगेट। हमको ये तो रही कॉलम। अब हमें कॉलम में सरिया कितनी देनी, इन सब चीज़ों पर मैंने खुद स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है इनका। हमारे चैनल पे जाके पीछे देखना है आपको अन्य वीडियो में कि कॉलम में कितना सरिया देना है और कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए। 9 इंच 9 बाई 9 का कॉलम होगा। इन चीज़ों का ध्यान देने के बाद हमको चौखट वगैरह, देखो लकड़ी काफ़ी महंगी मिलती है हमें, स्टील की और जापानी और कई सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की चौखट्स वगैरह हमें दरवाजे मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। उन पर हमें खर्चा ध्यान देना चाहिए, वो हमारे लकड़ी के दरवाजे से अच्छे और इफ़ेक्टिव पड़ जाते हैं। उनके बाद हमको क्या किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हम टाइल्स वगैरह, फिनिशिंग वगैरह, मॉड्यूलर किचन वगैरह हम बनाते हैं। उनमें क्या है, हमको घर में यूपीवीसी, मॉड्यूलर किचन में हमें यूपीवीसी यूज कर लें, पीवीसी पैनल या लेमिनेटेड जो शीट्स आती हैं हमारी, वो काफ़ी अच्छी होती हैं फिनिशिंग करने। हमारी जो प्लास्टर होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तब जब हम मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं। और टाइल्स यूज करने की बात रही, टाइल्स हमको कजारिया हो गई, सुमानियो हो गई, कई सारी अच्छी अच्छी जो ब्रांड्स आती हैं ना वो, और हमारी कई जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, गुजरात मेड होती है ना ये सब, वहाँ पर सारी मशीन्स अच्छी होती, मटेरियल सबका सेम होता। कई सारी तो कजारिया, सोमारियो और सेरा, इनकी ना लेके हम नॉर्मल कंपनी से वारमीरा की है लेते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ मटेरियल और मशीन से सारी टाइल विट्रीफाइड होती हैं। अब ऐसा भी हो रहा है कि जो हमारी वेरमीरा है ना, ये सुमारियो और अन्य कई सारी कंपनी जो जैसे कजारिया, ये लोग भी उनसे लेके अपना टैग लगा के देते हैं। लेकिन ये जो टैग लगाती हैं वो उन पर क्या होता है, उनकी टेस्टिंग हो रखी होती है, वो टाइल्स काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर हमको बचाना है, इकोनॉमिकल चलना है, तो ये टाइल्स भी अच्छी आती हैं आधे रेट पे और अच्छी टाइल्स मिल जाती हैं। इनके अलावा हमारा हो गया पेंटिंग का खर्चा। पेंटिंग में क्या करना है हमको, वॉल मिस्ता या एशियन पेंट का, हमको एशियन पेंट का एसी बर्जर का वॉल मिस्ता पेंट ले लेना है, ना कि हमको हाई फाई पेंट, प्लास्टिक पेंट आती हैं हाई बढ़िया क्वालिटी की, वेदर प्रूफ पेंट आती हैं। इन सब पेंट्स में काफ़ी खर्चा लग जाता है हमको इकोनॉमिकली। ये पेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं एशियन पेंट के, एसी बर्जर का वॉल मिस्ता काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं और आधे खर्चे पे मिल जाते हैं। हमको फालतू का पैसा ना बर्बाद करके हमें इकोनॉमिकल चलना है। काफ़ी अच्छा घर तैयार होगा और आपके 1.5-2 लाख रुपए 2 से 3 लाख रुपए इसमें बच जाएंगे। इस तरह से चलिए, हमारे पुराने वीडियो देखो, उनमें हमें बता रखा है कि हमको घर बनाते समय मोटार कैसा यूज करना है, हमें कॉलम में सरिया कितनी देनी है, हमें स्लैब की स्पेसिंग कितनी, सरिये की स्पेसिंग क्या रखनी है, कैसे फोल्ड करना है, अन्य चीज़ों को भी देखें और एक इकोनॉमिकल घर बनाएं। अच्छा है तो आप एक साथ स्टोर कर लें, जैसे कि हमने इस साइड पे कर रखा है, स्टोर कर दिया। देखो इसमें सीमेंट, सैंड और स्टील सब कुछ स्टोर किया और सस्ते रेट पे मिल जाता है स्टोर करने पे।